हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन है कॉन्वेक्स एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड स्क्रीन। When a convex lens is placed between the screen and the object, a sharp image of object is formed on the screen for two positions of the lens. If the size of image is found to be 9 and 4 centimeter, the distance between the object of the lens is। तो देखो, पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेट यहाँ पर एक स्क्रीन और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं पहले। तो देखो, ये हमने स्क्रीन माना हुआ है और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ, और ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 1.5 मीटर। तो मैं उसको कैपिटल डी एज्यूम कर रहा हूँ, वो 1.5 मीटर है। और क्योंकि बाकी सब आप देखो सेंटीमीटर में है, तो मैं 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में अगर लिखूँ तो वो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो हमें ये डिस्टेंस पता लग गया कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है, 150 सेंटीमीटर। अब ये हो रहा है कि यहाँ पर एक लेंस रखा जा रहा है। लेट लेंस को हम यहाँ पुट कर देते हैं इस पोजिशन पर। ठीक है, कह रहे हैं व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन बिटवीन द स्क्रीन ऑफ एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्वेक्स लेंस हमने रखा। ए शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। और फिर यहाँ पर हमें इमेज, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर कोई इमेज मिल रही होगी फॉर द टू पोजिशन ऑफ लेंस। लेकिन जो यहाँ पर आपको इमेज मिल रही है वो अलग अलग पोजीशन के लिए मिल रही है। मतलब एक बार तो आपने मान लीजिए लेंस यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद लेट इस लेंस को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं और उस पर भी जो इमेज मिल रही है वो आपको स्क्रीन पर ही मिल रही है। तो मान लेते हैं हमने पहले यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, तो ये उसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, और बाद में इस लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेट ये इसकी सेकंड पोजीशन है। और मैं मान रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दोनों पोजीशन है, लेंस की पहले यहाँ पर रखा हुआ था, सेकंड केस में इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेट ये उसकी सेकंड पोजीशन है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लेट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। आगे बोला हुआ है फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन फॉर द टू पोजीशन ऑफ लेंस इफ द साइज ऑफ इमेज इज फाउंड टू बी। देखो, जो साइज दिया हुआ है इमेज का फर्स्ट केस में, लेट मैं उसको HI1 मान रहा हूँ, वो है 9 सेंटीमीटर। और जब आपने लेंस को शिफ्ट कर दिया है तब जो साइज होगा लेट सेकंड केस में HI2 वो 4 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ कि लेंस मैंने इसी तरफ क्यों शिफ्ट किया है। देखो, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो और फर्स्ट केस में इमेज की हाइट है 9 सेंटीमीटर, दूसरे केस में इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट इमेज की डिक्रीज हो रही है। ये तभी डिक्रीज हो सकती है जब ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जा रहा हो। तो इसलिए मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को तो हम मूव नहीं करवा सकते, इसलिए मैं लेंस को दूर ले गया हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हो, फोकस के बाद अगर आप उसको दूर ले जा रहे हो तो उसकी जो इमेज होगी वो छोटी होती जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है तो इमेज छोटी बनेगी, फिर जब वो लार्ज बनेगी, फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप उसको रखोगे तो सेम साइज की बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जिस भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फिर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाइए। यानी कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आप जितनी डिस्टेंस बढ़ाओगे ऑब्जेक्ट की उतनी ही इमेज छोटी होती जाएगी, इमेज उतनी छोटी होती जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या करा है, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट जो लेंस है उसको ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दूर बना दिया है। ठीक है, तो जो सेकंड केस में इमेज है वो 4 सेंटीमीटर की है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ लेंस है, यानी कि ये जो दो पोजीशन है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने एक स्क्रीन और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसके बीच में दो अलग अलग पोजीशन के लिए हम लेंस रख रहे हैं। दो अलग अलग पोजीशन के लिए जो इमेज की हाइट है वो 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ये फाइंड करना है कि जो दोनों पोजीशन है लेंस की उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखो, इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूँ। तो देखो, ये फॉर्मूला है HI1/HI2, मतलब जो हाइट है इमेज की फर्स्ट केस में और हाइट है इमेज की सेकंड केस में वो इक्वल होगा D+D/D के। अब देखिए, HI1 हमें कितना पता है, 9 सेंटीमीटर, HI2 कितना है 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू D, कैपिटल D कितना है 150, और स्मॉल d हमें फाइंड करना है, ये d हमें फाइंड करना है, और ये 150 माइनस d। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। ओके, तो 9/4 इक्वल टू 150 प्लस D/150 माइनस डी का स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 9/4 और ये हो जाएगा 150 प्लस D/150 माइनस डी इसका रूट,
और पूरे पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 2 इक्वल टू 150, ये 150 प्लस डी अपॉन में 150 माइनस डी। तो इस इक्वेशन को हमें डी के लिए सोल्व करना है। तो देखिए आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 इंटू में 150 माइनस डी इक्वल टू 150 प्लस डी। तो हो जाएगा 15 45 450 माइनस 3d इक्वल टू 15 इंटू 2 300 और प्लस 2d, फिर 450 माइनस 300 इक्वल टू, ये 3d को आप उस तरफ ले जाइए तो 3d प्लस 2d, यानी कि इधर तो आ जाएगा 5d, और ये हो जाएगा 450 में से 300 माइनस करना है, इट विल बी 150, तो 150 डिवाइडेड बाय 5 डी आएगा, सो डी विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ इसमें ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा उसके लिए आपको मैं एक लिंक दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेगा।